चलिए आज देखते हैं हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये होता क्या है? इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक हमारे पास छोटा सा बैलून है और ये विदाउट एयर है और इसको जब हम एयर भर देते हैं तो कुछ इस प्रकार का हो जाता है विद एयर। इस विदाउट एयर बैलून में जब हम एयर की फिलिंग शुरू करते हैं, एयर इसमें जाएगी, तीनों डायरेक्शन में जा सकती है, एक्स तरफ, वाई साइड और जेड साइड। एयर जा रही है, अब वो किस तरह से फैल रही है वो डिपेंड करता है इस बैलून की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और जो जिस भी दिशा में ये हार्ट शेप का बैलून है या सिंपल स्फेरिकल है, उसके हिसाब से ये शेप ले लेगा। इसमें सब तरफ से एयर फैल गई, इसका प्रसार एक्स, वाई और जेड तीनों डायमेंशन में हो गया। अब जो एयर जाती है मान लेते हैं वो ए वेक्टर है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। A1 A2 A3 से तीनों तरफ प्रसार हो रहा है इसका। अब जो हमारे A1 A2 और A3 हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं या किसी प्रकार के एक्स वाई जेड के वेरिएबल भी हो सकते हैं, या आपस में इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं कि अंदर जो एयर का फैलाव हो रहा है चारों दिशाओं में, वो किसी चीज पे डिपेंड कर सकता है। उसको मैं वेक्टर ले लेता हूँ कि A1i प्लस A2j प्लस A3k, इस तरीके से अंदर एयर जा रही है। अब जो इंटीग्रेशन है उसमें हमको ये समझना चाहिए कि ये नियम हो गया हवा एयर जाने के इसके अंदर, आपके किसी एलिमेंट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना, एलिमेंट से, जो छोटा सा कोई एलिमेंट है, इनफाइनेटली स्मॉल है, काफी छोटा एलिमेंट है, जीरो नहीं है, स्मॉल है, जीरो के आसपास ही है लेकिन जीरो नहीं, इसमें डायमेंशन है। इसमें हमने एयर का फ्लो कराया किसी नियम के तहत, ये हमारा नियम हो गया। इसकी लिमिट होगी कुछ कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में अगर जाएगा तो एक्स बराबर ए से बी तक जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा तो सी से डी तक जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा तो ई से एफ तक जाएगा। चारों तीनों दिशाओं में जिधर इसका फैलाव हो रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में, जिधर भी जाएगा ये इस नियम के तहत जाएगा। जितना बड़ा फैलेगा, फैलाव के साथ साथ एक कंडीशन ये भी आएगी कि जब एयर के जाने से, जिस रेट से एयर जा रही होगी, और वो इसके दीवार पे कुछ प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कारण इसका एक सरफेस टेंशन होगा जो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स अंदर वाला बाहर से बड़ा हो जाएगा तो वो बाहर फूट भी जाएगा। चलिए इधर आते हैं। अब ये जो लिमिट्स लगी हैं कि एक्स का प्रसार ए से बी तक हो सकता है, वाई का एक्सपेंशन सी से डी तक हो सकता है, जेड का एक्सपेंशन ई से एफ तक हो सकता है, ये इस बैलून के साइज को बताएगा जब ये बड़ा होता जाएगा। अब हमने ये देखा कि ये एलिमेंट है जो इन्फिनेटली स्मॉल है, जिसमें किसी नियम के तहत हमने एयर डाली और इस एयर से इस बैलून का प्रसार हो गया। इस को अगर हम एलिमेंट कहें और इसको हम अगर ऑब्जेक्ट कहें, तो इस बैलून से इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। कि हमने किसी छोटे से एलिमेंट से किसी बड़े ऑब्जेक्ट को पा लिया। इसी का रिवर्स है कि इस ऑब्जेक्ट से इस एलिमेंट तक पहुंचना, ये हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। इंटीग्रेशन को डी एक्स, डी वाई, डी जेड जिस भी डायमेंशन में कर रहे हैं या तीनों डायमेंशन में कर रहे हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन के डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिस भी डायमेंशन में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए ये तो बेसिक चीज हो गई, एलिमेंट से ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, ऑब्जेक्ट से एलिमेंट डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक चीज यहाँ गौर करने वाली ये है कि ये जो हमारा एलिमेंट होता है ये जीरो नहीं होता है। पॉइंट या जीरो, पॉइंट में तो डायमेंशन नहीं होती है, पॉइंट डायमेंशनलेस चीज है। एलिमेंट में डायमेंशन होती है, वो बहुत छोटी होती हैं
ज़ीरो के कंपैरेबल में होती हैं लेकिन ज़ीरो नहीं होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा आपको एलिमेंट का सिलेक्शन भी आना चाहिए, एक्स और वाई डायरेक्शन है ये। सपोज़ ये एक रेक्टेंगल है, ये 1 है, यानी कि 1 0 है, ये 4 0 है, ये 4 3 है, ये 1 3 है, ये आपने कोऑर्डिनेट्स रख दिए एक्स और वाई के, ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। अब अगर इस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया की पहली कंडीशन क्या है, जो हम लोग के लिए सबसे सिंपल है निकालने का तरीका, कि इसकी लेंथ ले लें और इसकी विड्थ ले लें, इससे हमारा ये एरिया निकल जाएगा। लेंथ है इसकी 3 और विड्थ भी यहाँ पे तो 3 ही हो गई है, चलिए स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। तो एरिया इसका 3 गुणे 3, ये 9 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी इसकी डायमेंशन होगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि हम इसको एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके करें। एलिमेंट्स का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है और वो आना चाहिए। सपोज हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया, हम ये चाहते हैं कि हम एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, डीएक्स लेंगे, डीएक्स से इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, अगर इधर की तरफ आगे बढ़ना है तो हमने एलिमेंट अपना ये वर्टिकल ले लिया, ये हमारा डीएक्स हो गया। ये जो डीएक्स है ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, जीरो नहीं। अब अगर हमें इस एलिमेंट का एरिया निकालना हो, हम छोटे से एलिमेंट से बड़े की तरफ जाएंगे, इसी एलिमेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे पूरे रेक्टेंगल में। अगर हमें इस एलिमेंट का एरिया निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट किसको करेंगे आप? सबसे पहले तो ये आपका dx है और ये डिस्टेंस आपकी 3 है, तो यानी कि इसका एरिया जो है वो 3 dx है। आपने y पूरा ले लिया, इसको आप y dx लिख लीजिए पहले समझने के लिए, कि हमने इसको y ले लिया, y dx हो गया। y dx y डिस्टेंस है और dx भी डिस्टेंस है, लेंथ इंटू लेंथ बराबर एरिया होता है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई चूंकि हमको वेरी नहीं कराना है, यहाँ पे हमारे एलिमेंट में वाई कंप्लीट आ रहा है, तो वाई की वैल्यू ये 3 होगी, 3 dx। या अब जाएगा एक्स कहाँ से, 0 से लेके 4, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, 3 x, ये 4 है, ये 1 है, यानी कि 3, 4 माइनस 1, ये एक हो गया, 3 ट्रिक का 9 आ गया है। ये एक तरीका हो गया। पहला तरीका डायरेक्ट हमने डायमेंशन से कर लिया, दूसरा हमने इसको वाई डीएक्स करके कर लिया। तीसरे पे आते हैं, अब यही है, इसमें एलिमेंट हमने अब ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब चूंकि इसका प्रसार हमें इधर करना है तो ये हमारा डी वाई है। अगर हम एरिया लिखना चाहें तो एरिया लिखने के लिए अब हमें लिखना पड़ेगा, अब हमारा एलिमेंट ऐसे है, ये पूरी डायमेंशन आ गई हमारी, तो ये 3 हो गया, इसके साथ डी वाई ऊपर जा रहे हैं तो ये डी वाई हो गया, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो एरिया आएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, तो 3 डी डी वाई हो गया, वाई हो गया, 0 से लेके 3, तो 3 त्रिक का 9, एक तरीका ये हो गया। चौथे तरीके पे आइए, हम मान लेते हैं कि हम दोनों चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। हम बहुत ही छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, कोई x दूरी पर कोई एलिमेंट dx है जिसकी, और ये इसकी dy है। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा dx और dy, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस एरिया होता है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और डबल बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये दोनों में हमने एलिमेंट ले रखा है।
ये दूरी इन दोनों को गुणा किया हमने, dx इंटू dy, ये दोनों एरिया के लिए आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, जो हमारा x है, x हमारा जा रहा है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, y हमारा जा रहा है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। पहली बार जब x में इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 3, ये x 4 1 dy, या 0 से 3, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 dy, 0 से अब 3y, 0 से लेके 3, 3 गुणे 3 गुणे, कुल मिला के ये 4 तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला तो डायरेक्ट, दूसरा एलिमेंट लेकर के, जिसमें हमने y साइड में एलिमेंट ले लिया था और dx को इंटीग्रेट किया था। अब हमने x साइड में एलिमेंट ले लिया और y साइड इंटीग्रेट किया, फिर हमने दोनों एलिमेंट ले लिए कि हमारा छोटा सा एलिमेंट है, दोनों जो x की साइड dx और ये dy, दोनों साइड इसका एक्सपेंशन होना है। तो ये डबल इंटीग्रेशन से सब वर्ड सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी आप इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आपकी डायमेंशन आएगी, वो डायमेंशन आपके डिजायर रिजल्ट के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज आप 100% रॉन्ग हो जाएंगे। डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग होने का मतलब है, अगर 3 dy है तो 3 भी लेंथ है और dy भी लेंथ है, 3 इंटू dy एरिया होगा। अब आप सही कैलकुलेट करते हैं, गलत कैलकुलेट करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन डायमेंशन आपकी मैच करनी चाहिए। dx लिया, dy लिया, dx और dy ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है।